बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। आज 26 जुलाई 2025 हफ्ते का दिन, बड़ी अहम तरीन खबर पाकिस्तान और भारत को लेकर जो इस वक्त सामने आ रही है कि उनके आर्मी चीफ, इंडिया के आर्मी चीफ की जानिब से अब तक का सबसे खौफनाक तरीन ऐलान कर दिया गया है। ऐलान जो है, उन्होंने कहा है कि हमने पाकिस्तान पर हमला करने के लिए एक स्पेशल कमांडो तैनात कर दी। पहले भारत की फौज और पाकिस्तान की फौज का आमना सामना हो रहा था, जिनको जहां पर हमने देखा भी कि इसराइल भारत की खुफिया तौर पर मदद कर रहा था। पाकिस्तान ने इसराइली खुद साख्ता ड्रोन्स भी मार गिराए और उनकी तस्वीर और वीडियोस भी सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही थी। अब स्पेशल कमांडो फोर्स कौन सी है जिनको अब बॉर्डर पर तैनात किया जाएगा और पाकिस्तान पर हमला करने के लिए तैनात किया जा रहा है। इंडियन आर्मी चीफ की जानिब से इस वक्त क्या ऐलान किया गया है और भारत की जानिब से इस वक्त तैयारियां किस जानिब जा रही हैं और ये स्पेशल कमांडो फोर्स का काम क्या होगा, और ये तमाम डिटेल्स तो मैंने आपके सामने रखनी है। लेकिन जब भारत ये नापाक साजिश तैयार कर रहे हैं, पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करने जा रहा है अमरनाथ यात्रा की आड़ में, और फिर जो है वो कश्मीर के अंदर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारियां कर रहे हैं, तो हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब पाकिस्तान में हमारे दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में शहर इक़्तिदार में सबसे ताकतवर तरीन इजलास की मेजबानी कर रहे हैं, जिसमें अमेरिका के चीफ भी मौजूद है। अब अंदाजा करें कि उसमें कौन कौन से ममालिक आए। आप दंग रह जाएंगे कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मेजबानी में इस्लामाबाद में इस वक्त कौन सा अहम इजलास हुआ है जिसने भारत की इस वक्त नींदें हराम करके रखती हैं, और दीगर ममालिक कौन से, अमेरिका, वहां पर इन सबका शिरकत करना इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भारत ये कर रहा है, हमारे फील्ड मार्शल इस्लामाबाद के अंदर दुनिया के चीफ्स का इजलास बुलाकर बैठे हुए हैं। ये तमाम डिटेल्स इस हवाले से भी आपके सामने रखनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में भर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, इंडिया जो है वो किस प्लान के ऊपर काम कर रहा है, देखिए उनके आर्मी चीफ की जानिब से एक खौफनाक तरीन ऐलान तो किया गया। अब इंडिया का वो प्लान क्या है? इंडिया का प्लान ये है कि जिस तरह से इसराइल ने ईरान के अंदर से ड्रोन उड़ाए, जैसे कुछ एक माह पहले जब ईरान के टॉप कमांडर्स का एक खुसूसी एक बिल्डिंग के अंदर वहां पर इजलास चल रहा था, वहां पर उनके कमांडर्स के ऊपर हमला हो गया, हालांकि सीज फायर हो गया था। अब ईरान के अंदर से ड्रोन उड़ रहे थे, जंग के अंदर भी ऐसा हुआ कि बगावत अंदर से हो रही थी, उनके अंदर से अपने लोग मुसाद के वहां पर बैठकर ये सारा काम कर रहे थे। फिर मैंने आपको रॉ और मुसाद का गठजोड़ भी बेनकाब किया जो ईरान के अंदर वो काम कर रहे थे, और ईरान जो है उसका रियल टाइम को डाटा जो इंडिया के सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं वो इसराइल को खुफिया तौर पर फ्राहम कर रहे थे। अब बिल्कुल इसी तरह से इंडिया पाकिस्तान के अंदर भी ये काम करना चाहता है, क्योंकि इसराइल की खुशनुदी हासिल करने के लिए वो ये काम करेगा ना, क्योंकि इसराइल ऑलरेडी ऐलान कर चुका है कि वो ईरान के बाद अगला टारगेट पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज। DCISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा कि आप आंख उठाकर भी पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर नहीं देख सकते। पाकिस्तान डिक्लेयर एटॉमिक पावर है, और आप देखेंगे तो आप अंदाजा करें कि इसराइल भी हमारे निशाने के ऊपर, फिर इसराइल भी सबास्ती में नहीं रहेगा अगर आप पाकिस्तान के ऊपर इस तरह की नापाक हमला करने की साजिश जो है वो करेंगे। अब इंडियन आर्मी चीफ की जानिब से ऐलान किया गया कि हमने एक स्पेशल फोर्स तैयार की। अब स्पेशल फोर्स कौन सी, जिसको भैरव लाइट कमांडो कहा जाता है। ये भैरव लाइट कमांडो है क्या? यानी कि कमांडो सर्च ऑपरेशन करने की इंडिया तैयारियां कर रहा है, जिनके पास एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी होगी, क्योंकि इंडिया ने मिलियंस बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं वो अब जनाब हथियार खरीदने पर लगा दिए हैं। वो इसराइल से ड्रोन ले रहा है, मिसाइल्स ले रहा है, लॉरा मिसाइल्स उन्होंने लिया, अभी हाल ही में जो अग्नि मिसाइल उन्होंने उसका तजर्बा किया, और दीगर मिसाइल्स हैं, और वो वॉर एक्सरसाइजेस भी कर रहे हैं। इंडिया, आपने देखा कि राजस्थान के इलाके में उनकी एयरफोर्स वॉर एक्सरसाइज कर रही है, उनकी नेवल फोर्सेज वॉर एक्सरसाइज कर रही हैं, यहाँ तक कि उनकी फौज जो है वो भी अपनी वॉर एक्सरसाइज मुकम्मल तौर पर तैयारियां कर रही हैं। और वो क्यों किया जा रहा है? अब राजस्थान में पाकिस्तान की बॉर्डर पर आकर ये सारा कुछ क्यों किया जा रहा है? मैसेज तो देना था पाकिस्तान को कि हम जो है वो ऑपरेशन सिंदूर हमने अभी खत्म नहीं किया, और ये धमकियां बार हाँ इंडिया पाकिस्तान को दे चुका है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। अब आप अंदाजा करें कि बलूचिस्तान में इस दहशतगर्दी की कार्रवाइयां हो रही हैं, जिसमें फितनातुल हिंदुस्तान का भारत इस्तेमाल कर रहा है, उसमें फितना खारिज का इस्तेमाल हो रहा है। और आज अल जजीरा की टीवी है, उनके जो सहाफी हैं अब्दुल्ला मूसवी, उन्होंने कहा कि इसराइल जो है वो बलूचिस्तान में लैथ की पसंद तंजीमों को सपोर्ट कर रहा है। अब वो वही प्लान जो मैंने आपको ईरान वाला प्लान बताया कि इंडिया ईरान की तर्ज के ऊपर, यानी कि अंदर से पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने की कोशिशें कर रहा था, क्योंकि दहशतगर्दों को ड्रोन्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, दहशतगर्दों को एडवांस टेक्नोलॉजी कौन दे रहा है, उनकी टेरर फाइनेंसिंग कौन कर रहा है। डेफिनेटली भारत के गठजोड़ दहशतगर्दों के साथ मिल रहे हैं, हमारे पास सबूत मौजूद हैं। अभी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको देनी है, वक्त आने पर आपको देंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन आती रहती है, लेकिन अभी टाइम नहीं है उस चीजों को लेकर। अब भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दों को तैयार कर रहा था और पाकिस्तान की फोर्सेस के ऊपर, पाकिस्तान की फौज के ऊपर, हमारे जवानों के ऊपर हमले कर रहा था,
लेकिन पाक फौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया। भारतीय ठिकानों को चुन चुन कर तबाह किया जा रहा है। पाकिस्तान की फौज की जानिब से ऑपरेशन जारी है, चाहे वो KPK हो, चाहे बलूचिस्तान हो। हमने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि यहाँ पर दुश्मन को हम रहने की इजाजत नहीं देंगे, लेकिन भारत की कोशिशें जो है वो जारी रखे हुआ था। अब ये जो भेराब लाइट कमांडो बनाया गया कि पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करनी, अमरनाथ यात्रा की आड़ में कि वहां पर भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारियां कर रहा था, वहां पर उन्होंने कर्फ्यू नाफिज कर दिया था। ये खबर मैंने आपको दी थी। और कश्मीर के इलाके के अंदर आकर ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करना चाहता है, जैसे पुलवामा अटैक, उसका इल्जाम उन्होंने पाकिस्तान पर लगाने की कोशिश की, लेकिन भारत को मुंह की खानी पड़ी। सफारती सतह पर भारत नाकाम हो गया, चाहे वो SC समिट हो, चाहे वो जनाब कहीं पर भी भारत गया, मोदी गए, उनके वज़ीर खारजा गए, उनके सिक्योरिटी वजीर गए, उन सबको उन्होंने कोशिश की कि पुलवामा को पाकिस्तान के साथ जोड़ा जाए, लेकिन भारत पूरी तरह से नाकाम हुआ। अब इंडिया का जो प्लान था कि अंदर से ड्रोन उड़ाए जाएं, जब वो नाकाम हुआ है तो भारत ने, उनकी इंडियन आर्मी चीफ कह रहे हैं कि हमने एक स्पेशल फोर्स जो है वो तैयार कर ली है। तो भेराब लाइट कमांडो फोर्सेस को उतारने का मकसद यह है कि उनके पास हाई लेवल ड्रोन होंगे, मिसाइल्स होंगे, और ऐसे ड्रोन जो पाकिस्तान का जो डिफेंस सिस्टम है उसको जैन कर दे, पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम उनको इंटरसेप्ट ना कर पाए। इस तरह के ड्रोन जो है वो उससे काम लिया जाएगा। लेकिन भारत ये नापाक साजिशें तो तैयार कर रहे हैं, और इससे नजर आता है कि भारत खत्ते के अंदर अमर नहीं चाहता। भारत चाहता है कि जंगें हों, लेकिन आप अंदाजा करें कि हम भी जंग के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान पहले तो अमन की बात कर रहा है कि हम अमन चाहते हैं, खत्ते को हम डिस्टेबलाइज नहीं करना चाहते, लेकिन अगर भारत की ख्वाहिश है जंग करना, तो हमारा ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस आपने देख लिया था कि आपके राफेल जो दुनिया के अंदर माने ताने प्यारे हैं, हमने उनकी मंजियां ठोके रख दी। यहाँ पे 250 से ज्यादा फौजी हमने बॉर्डर के ऊपर हलाक कर दिया, और आप उनकी लाशें छुपाते फिर रहे हैं, और आप उनकी फैमिलीज के ऊपर जो है वो टॉर्चर कर रहे हैं, उनको धमकियां दे रहे हैं कि आप इनके बारे में बात ना करें, आप सोशल मीडिया पर इनका डाटा जो है वो शेयर ना करें। तो भारत की तो औकात इतनी सी अब रह गई है, लेकिन आप स्पेशल भेराब कमांडो से उतार लें, आप कुछ भी कर लें, पाकिस्तान की फोर्सेज जो है वो इस हवाले से तैयार है। लेकिन एक तरफ तो भारत ये काम कर रहा है, वहीं पर दूसरी जानिब हमारे फील्ड मार्शल जो है वो अमेरिका इस्लामाबाद के अंदर एक बड़ा अहम ताकतवर तरीन इजलास था, उसकी अब जरा आप कहानी सुन लें कि पाकिस्तान की मेजबानी में, याद रखिए कि पाकिस्तान की मेजबानी में रीजनल चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कॉन्फ्रेंस हुई। जो रीजन का जो खत्ता है, इसके जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है उनके वो लोग पाकिस्तान है, जिसमें अमेरिका समेत 5 ममालिक की अस्करी क़यादत ने शिरकत की है। अब इसमें कौन कौन से ममालिक शामिल हैं? इसमें अमेरिका, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान की सीनियर अस्करी क़यादत ने शिरकत की है। अब मेजबानी कौन कर रहे थे? फील्ड मार्शल साहब पाकिस्तान कर रहा था। इस्लामाबाद में इजलास हुआ, अमेरिका भी पाकिस्तान आया, इसहाक डार साहब अमेरिका गए हुए, वहां पर भी उन्होंने पुलवामा की बात की, और वहां पर भी पाकिस्तान जो है वो UN के इजलास को चेयर कर रहा है। तो आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दिफाई वफूद का बाज़ाब्ता खैर मकदम किया और खत्ते में अमन, इस्तेकाम और तामीरी शराकतदारी के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इआदा भी किया। आर्मी चीफ साहब का कहना था कि सरहदों से मावरा खतरात और पेचीदा हाइब्रिड चैलेंज के दौर में अस्करी ताउन की अहमियत ज़्यादा हो जाती है। सरहदों से मावरा खतरात और पेचीदा हाइब्रिड चैलेंज के दौर में तज़ाविराती मुकालमे और बाहमी इत्तेमाद की अहमियत ज़्यादा हो जाती है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपने शराकतदार ममालिक के साथ एक महफूज और खुशहाल इलाकाई माहौल के क़याम के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान ने एक बार फिर से अमन का पैगाम दिया। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट, इसकी टाइमिंग बहुत अहम है कि जब इंडिया नापाक साजिशें तैयार कर रहा है सर्जिकल स्ट्राइक के लिए, फील्ड मार्शल साहब दुनिया की फौज को उनको यहाँ पर बुला रहे हैं, उनको अमन का पैगाम दे रहे हैं। पाकिस्तान हमेशा से अमन का पैगाम देता रहा है। ISPR ने बाज़ाब्ता तौर पर प्रेस रिलीज जारी किया। उन्होंने कहा कि आला सतही इजलास में इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। आला सतही इजलास में वस्ती और जनूबी एशिया की बदलती हुई तज़ाविराती माहौल, मुश्तरका तरबियती इक़दामात, इंसदाद गर्दी में ताउन पर तफसीली गुफ्तगू हुई है। और इस हवाले से ISPR ने यह भी बताया कि वफूद ने ऐसे जामे और मुस्तकबिल में जो बैनुल दिफाई सफारतकारी है उसके फ़रोग़ पर पाकिस्तान की क़यादत और मेहमान नवाजी को सराहा है। और ISPR के मुताबिक यह भी कहा गया कि किसीरुल मुल्की इजलास इलाकाई सलामती के ताउन, अस्की सफारतकारी जो है उसको फ़रोग़ देने की जानिब एक नुमाया पेशरफ़्त साबित हुआ है। ये हमआहंगी पाकिस्तान के मुश्तरका सलामती मफादात की अज़्म की अक्कासी है और इलाकाई यकजहती पर मबनी एक महफूज ताउन पर मबनी खत्ता तश्कील देने की अज़्म की अक्कास। आज भी पाकिस्तान ने किसी फौजी तहारियत की बात नहीं की। पाकिस्तान आज भी पीस का जो है वो पैगाम दे रहा है। ये दुनिया को बताया जा रहा है कि जब इंडिया इस तरह की साजिशें तैयार किए रखे हुए है, पाकिस्तान अमन का पैगाम दे रहा है और पाकिस्तान भी सब्र से काम दे रहा है। वेट एंड वॉच। अगर भारत जंग की तरफ बढ़ता है दोबारा से, या ऐसा कोई मिसएडवेंचर करने की कोशिश करता है, तो डेफिनेटली वी विल रेडी, एंड टाइम और वक्त हमारा होगा, पाकिस्तान उसका जवाब देगा। लेट्स सी भारत इस जानिब किस तरह का कदम लेता है। लेकिन पाकिस्तान जो है वो हमेशा से हाई अलर्ट है, हमारी फौजियां हाई अलर्ट पर हैं। किसी भी वक्त, किसी भी सेकंड के अंदर भारत अगर ये सोचेगा तो पाकिस्तान उस पर हमला कर देगा। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और पाकिस्तान जिंदाबाद।